अस्सलाम वालेकुम। पहली दो में से एक फौत हो गई थी और एक वो छोड़ चुका है। थोड़ी देर बाद काफिला फिर चल पड़ा। शकुंतला मीरे कारवां बीवी के साथ हाथी के होदे में सवार कर दी गई थी। इसकी बीवी का नाम नंदिता था। ये खुश शक्ल और खुश अहलाक थी और शकुंतला से इसके बारे में पूछने लगी। शकुंतला ने इसे भी झूठ मूठ वाकया घड़कर सुना दिया। सफर बखैरियत कट गया और चंद रोज बाद ये लोग नैनापुर पहुंच गए। ये एक छोटा सा कस्बा था, पर नाम सिंह इस कस्बे का ठिकानेदार था। यहाँ इसके पास पुराने वक्तों की हवेली थी। ठिकानेदार बड़े ठाकुर जी के मातहत थे। पुराने हिंदुस्तान भर में गैर सरकारी तौर पर एक इंतजामी तकसीम होती, जिसके मुताबिक किसी भी बड़ी रियासत का महाराजा इर्द गिर्द की छोटी रियासतों के राजों को मातहत और बाजगुजार रखता। इसी तरह राजे अपनी रियासत का बड़े जागीरदारों की मदद से अपना निज़ाम चलाते और जागीरदार और वडेरे ठाकुरों पर तकिया करते, जबकि ठिकानेदार दो तीन देहातों पर मुश्तमिल निज़ाम हुकूमत के सरबराह होते और गांव का अलहदा मुखिया होता। परनाम सिंह अपने इलाके का ठिकानेदार था। शकुंतला परनाम सिंह की बीवी की जाती खादमा बन गई थी। शकुंतला फिर भी खुश थी कि चलो मुनासिब वक्त आने तक सर छुपाने को जगह तो मिली। यहाँ उसे कोई तकलीफ तो नहीं थी, सिवाय इसके कि परनाम सिंह की बीवी को जिस्म दबाने का बड़ा शौक था। ज्यादा खाने की वजह से इसका जिस्म भी कदरे मोटापे की तरफ मायल था। बस हर वक्त कुछ न कुछ खाती रहती और फिर सो जाती, और शकुंतला की जिम्मेदारी यही थी कि नंदिता की खिदमत गुजारी करती रहे। वो मसारी पर सोती रहती और शकुंतला इसका जिस्म दबाती रहती, और जब नंदिता उठ जाती तो नहा धोकर फिर खाने में जुट जाती और शकुंतला एक बार फिर खिदमत ही करती रह जाती। बाकी खाने पीने, रहने और पहनने का शकुंतला को कोई मसला ना था, बस नंदिता की खिदमत से जान ना छूटी। शकुंतला को ऐसे कामों से उलझन थी, मगर मजबूरी यह थी कि शकुंतला बिल्कुल बेजरर आम सी औरत थी। उधर शकुंतला ने अमावस की रात का हिसाब भी रखा हुआ था। आखिरकार एक दिन अमावस की रात आ ही गई थी, जिस रात चांद बिल्कुल नहीं होता और रात बिल्कुल अंधेरी होती है। आज सरे शाम ही शकुंतला ने सोचा कि आज रात कुछ न कुछ जरूर करूंगी। इस मकसद के लिए इसने दो तेज छुरियां भी लिबास के अंदर छुपा ली थी। जो ही रात जरा गहरी हुई, शकुंतला को मालकिन नंदिता ने बुला भेजा और शकुंतला को जाना पड़ा। जी मालकिन, अरे देखना मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा बालों में तेल लगाकर गुत कर दो। हुक्म सुनकर शकुंतला ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन तौवन करहन करने लगी। अभी यह काम खत्म हुआ ही ना था कि साथ ही उसने हुक्म दिया कि मेरे सारे जिस्म में तेल की मालिश करो। हुक्म की गुलाम शकुंतला बेचारी ये सब कुछ करने पर मजबूर थी। इस सारे काम में रात हंसी भीग चुकी थी। आहर रात गए ठाकुरानी नंदिता की आंख लगी तो शकुंतला चुपके से निकलने लगी, लेकिन फिर ठुठक कर सोचने लगी कि दो में से एक इंसान तो सामने मौजूद है, क्यों ना उसे ही खुराक बना लिया जाए। लेकिन फिर ये सोचकर शोर से सारी हवेली इकट्ठी हो जाएगी, फिर जान बचाना मुश्किल होगा। चलो कहीं बाहर ही चलती हूँ, रात के अंधेरे में कोई जवान मर्द घेरती हूँ। ये सोचकर वो भी हवेली से बाहर निकलने का सोच ही रही थी कि अचानक बाहर गली घोड़ों के टापों से गूंज उठी और शोर शराबा शुरू हो गया। पता चला कि डाकुओं ने हमला कर दिया है और हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया है। थोड़ी देर बाद सारे गांव के मर्दों को मकानों से निकाल निकाल कर एक तरफ बिठा दिया गया और औरतों को अलहदा इकट्ठा कर दिया गया। हर घर से सोना, चांदी और नकदी लूट ली गई। मर्दों को हवेली में बंद करके हवेली को आग लगा दी गई और तमाम औरतों को गले में रस्सियां डालकर कैदी बना लिया गया। शकुंतला भी इन्हीं में शामिल थी। अगली सुबह से पहले पहले डाकू इन्हें लेकर शहर से दूर पहाड़ों में आ निकले। सारी रात के पैदल सफर से औरतों की बुरी हालत थी। फिर सबकी सबको एक बड़ी गार में बंद कर दिया गया। ये डाकुओं का ग्रोह था जो लोगों को लूटता और औरतों को कनीजे बनाकर फरोख्त कर डालता। चंद ही दिनों में शकुंतला को एक जमींदार के हाथ फरोख्त कर दिया गया। वह जमींदार उसे घोड़े के पीछे बांधकर जमीनों की तरफ चल पड़ा और सारा दिन भूखी प्यासी शकुंतला सफर करती रही। सरे शाम एक दूर दराज इलाके में आ पहुंची। अब शकुंतला को कुछ पता ना था कि वो किस इलाके, किस गांव में है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और भूख और प्यास से पिपड़ियां जमी हुई थी। रात को इसके मालिक ने उसे खाना खिलाया और फिर अपने साथ ही सुला लिया। सारी रात वो इसी के रहमो करम पर रही। अगली सुबह से मजदूरी के लिए एक बाग में भेज दिया गया। ये फलों का बहुत बड़ा बाग था, जहां पहले ही से बेशुमार गुलाम मर्द और औरतें काम कर रहे थे। बाग का निगरान एक हट्टा कट्टा हिंदू धनीराम था, जिसकी शक्ल ही से खब्बासत टपक रही थी। वो खास तौर पर गुलाम औरतों से ज्यादा सख्त काम लेता, ताकि वो अपना जिस्म इसे सौंपने में तरद्दुद न करें। शकुंतला को देखते ही इसकी राल बहने लगी, आंखों में चमक उभर आई और बाँछें खिल उठी, लेकिन अगले ही लम्हे संभल गया और चेहरे पर करहतगी पैदा कर ली। छोड़ने वाले शकुंतला को छोड़कर जा चुके थे। अब शकुंतला धनीराम के रहमो करम पर ही थी। एक कन्या, क्या नाम है तेरा? शकुंतला, तुम्हारी तरह सुंदर है तुम्हारा नाम भी, मगर इधर को चलतरबाजी दिखाने या रिझाने की जरूरत ना है। मेरा नाम धनीराम है और निके गुलामों की खाले खींचना मेरा काम है। चल इधर काम से लग। वह शकुंतला को बालों से पकड़कर खींचने लगा और एक जगह लाकर खड़ा कर दिया, जहां पहले से ही कई मर्द औरतें काम कर रहे थे। यकीनन सब के सब गुलाम थे। लोहे की परात शकुंतला को दे दी गई। इसका काम इस कड़ाही में मिट्टी डालकर दूर एक जगह फेंक कर आना था। खासी बड़ी कड़ाही थी, जिसमें अच्छी खासी गीली मिट्टी आती।
2-3 कदमों में ही शकुंतला का बुरा हाल हो गया, लेकिन यहाँ तो सारा दिन का काम था। थोड़ी देर बाद शकुंतला बेदम होकर खड़ी हो गई और सांस लेने लगी। अभी चंद ही सांस लिए थे कि धनीराम चमड़े की चाबुक लेकर सर पर पहुंच गया और शराब शराब बरसाने लगा। शकुंतला तड़प उठी और सचमुच रोने लगी और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। इस वक्त आसपास कोई ना था। अचानक शकुंतला को एक ख्याल उभरा। वो तेजी से धनीराम की तरफ बढ़ी और बाहें इसके गले में डालकर इसके साथ चिपक गई। अरे पीछे हट हरामजादी! धनीराम बौखला उठा। धनीराम, शकुंतला ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मेरा खूबसूरत जिस्म सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। मैं बिल्कुल कुंवारी हूँ, मेरे साथ फेरे ले ले। शकुंतला ने फौरन ही पत्ता फेंका। चल चल, काम कर अपना। धनीराम ने अपना आप छुड़ाकर जोर से चाबुक रसीद किया। एन इसी लम्हे बाग का वही मालिक जो कल ही शकुंतला को खरीद लाया था इधर आ निकला। उसे देखते ही शकुंतला एकदम रोने लगी और भागकर मालिक के सीने से जा लगी और रोते हुए कहने लगी, आका, ये धनीराम कहता है कि अपना जिस्म मुझे दे दो तो छोड़ूंगा, वरना सख्त काम लूंगा। धनीराम शकुंतला का इल्जाम सुनकर बौखला उठा और नहीं के अंदाज में सर हिलाते हुए आका के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ओए हबीस, तेरी ये जुरत! आका ने चाबुक धनीराम के हाथ से लेते हुए कार ऊपर तले 4 चाबुकें उसे मार डाली। धनीराम खग्याने लगा और आका, जो शकुंतला के खूबसूरत जिस्म से लुत्फानंदोज हो चुका था, बोला, शकुंतला, अब तो इन सब की निगरानी करेगी और धनीराम तेरा मातहत होगा। शकुंतला खुश हो गई कि चलो काम से तो जान छूटेगी। यूं शकुंतला ने आते ही अपने हुस्न से बेहतर रुतबा हासिल कर लिया। अब इसे इंतजार था कि अमावस की अगली रात कब आएगी, जब 2 इंसानों के खून से हाथ रंगने के बाद अपनी शक्तियों को दोबारा हासिल कर सके। अब वो इस सिलसिले में मनसूबाबंदी करने लगी। इस बाग में कुल तकरीबन 20-25 औरतें और मर्द काम करते थे, जो अब सब के सब शकुंतला के मातहत थे और धनीराम तो शकुंतला के इशारों पर नाचता था। शकुंतला को रहने के लिए बाग में मौजूद एक अलहदा झोपड़ी मिली थी, जबकि बाकी सारे गुलाम मर्द औरतें रात को एक बड़े बाड़े में बंद कर दी जाती। धनीराम पर मजीद रौब डालने के लिए शकुंतला ने रात को उसे अपनी झोपड़ी के बाहर पहरा देने पर भी लगा दिया था। वो बेचारा पहले दिन के वाक़े के बाद बुरी तरह खौफजदा हो चुका था, लिहाजा बिला चूचरा रात को झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ा सोया रहता। अब अमावस की रात करीब आ चुकी थी और शकुंतला किसी भी कीमत पर इस रात को खराब नहीं करना चाहती थी। उसने तहिया कर लिया था कि अमावस की रात को धनीराम को कहीं भेज देगी और कम से कम 2 गुलाम औरतों को काम चोरी के इल्जाम में सरे शामी हाथ बंधवा कर झोपड़ी में डलवा देगी और रात होते ही छुरी से इनको ज़बह करके अपना काम मुकम्मल कर लेगी। लेकिन वाए किस्मत के, जब सब काम हो चुके थे तो धनीराम को इसने बाकी गुलामों के साथ बाड़े में बंद कर दिया और मुख्तलिफ बहानों से इल्जामात लगाकर 2 गुलाम औरतों को रस्सियों से बंधवा कर अपनी झोपड़ी के अंदर फिकवा चुकी थी। इन औरतों का रोना धोना कुछ काम न आया। लेकिन अभी शाम होने में कुछ देर बाकी थी कि आका अपने घोड़े पर सवार कुछ दोस्तों समेत बाग में आ निकला और शकुंतला को खबर सुनाई। वो इसके दोस्त आज रात यहीं बसर करेंगे। शकुंतला का दिल धक से रह गया और यूं वो पूरी रात आका उसके दोस्तों का दिल खुश करते ही रह गई। अब उसे मजीद एक माह का इंतजार करना था। शकुंतला अब झुंझुलाई हुई थी। मुसलसल दूसरे महीने भी वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी थी और एक गुलाम और मजबूर औरत के रूप में सिसक सिसक कर दिन रात गुजार रही थी। अगला पूरा महीना भी इसी शशोपंज में गुजर गया। शकुंतला इसी बाग में इसी तरह मौजूद थी। आज की रात फिर अमावस की रात थी। सुबह ही से शकुंतला के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो अब हर सूरत इसी महकूमी की जिंदगी से छुटकारा चाहती थी। वो ऐश कोशी की दिलदादा थी और सिर्फ हुक्म चलाना ही उसे पसंद था। इस दफा उसने एक नया खेल खेलने का सोचा। दोपहर ढले जब सब गुलाम अभी काम में मसरूफ थे, इसने धनीराम को बुलाकर कहा, देखो धनीराम, मेरा ये काम आज कर दो, बहुत फायदे में रहोगे। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर कहा, बोलो। धनीराम बेजारी से बोला, नहीं, पहले वादा करो मेरा साथ दोगे। क्या काम है, मुझे क्या फायदा होगा? धनीराम हाथ नचाते हुए बोला, ये सारा बाग तुम्हारा हो जाएगा। हैं? धनीराम की खोपड़ी काम करना छोड़ गई। सच कह रही हूँ, सिर्फ आज रात मेरा साथ दे दे। मैं एक चिल्ला काट रही हूँ। आज चिल्ले का आखिरी दिन है। अच्छा, फिर क्या होगा? होगा ये कि आज चिल्ले के आखिरी दिन तू मेरा साथ दे तो कल सुबह मेरे पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर ये बात है तो मैं तैयार हूँ। जो मैं कहूंगी वैसा करोगे? करके देख लेता हूँ, मगर मुझे कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो? मैं क्या चालाकी दिखाऊंगी, मगर काम जरा मुश्किल है। शकुंतला ने मानीखेज नजरों से उसे देखते हुए कहा, धनीराम हर काम का धनी है शकुंतला। काम बस काम होता है, मुश्किल आसान कुछ नहीं होती। धनीराम ने सीना फुलाया, फिर भी खूब सोच लो, खतरनाक काम है ये, ना हो कि डर जाओ सारा खेल बिगाड़ दो। पेलिया ना बुझाओ शकुंतला, काम बताओ, सौदा तय करो। काम यह है कि आज की रात मुझे 2 औरतें बेहोश करके अलग जगह पर चाहिए, बस तुम पहरा देना, लेकिन उस दौरान कोई मुझे परेशान न करे, चाहे आका ही क्यों ना आ जाए। इसके बाद फिर पोप फटने से पहले पहले मैं अपना काम मुकम्मल करूंगी। फिर मुझे क्या शक्ति हासिल होगी तुम अपनी आंखों से देख लेना, और इसका पहला फायदा तुम्हें यही होगा कि तुमको दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना दूंगी, लेकिन पूरी रात तुम्हें कायम रहना होगा। मुझे मंजूर है, लेकिन ये काम तो तुम अपनी झोंपड़ी में नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये खुली जगह पर है। फिर? शकुंतला ने पूरा उम्मीद होकर पूछा।
आओ मेरे साथ। धनीराम को खड़ा होते देखकर शकुंतला फिर खड़ी हो गई। धनीराम उसे लिए बाग के कोने पर बने हुए दरख्तों के बहुत बड़े झुंड में दाखिल हो गया। झुंड के बीचों बीच एक पुरानी हस्ताहाल इमारत थी जिसका मजबूत दरवाजा था। ये जगह महफूज भी है और मौजू भी, लेकिन औरतों का करोगी क्या? ये भी नहीं बता सकती। अलबत्ता इन्हें कुछ नहीं होगा। बस 2 औरतों को बहला फुसलाकर किसी तरीके से यहाँ लाकर इनके हाथ पांव और मुंह बांध दो, फिर देखना जादू क्या कमाल दिखाता है। शकुंतला को आज अपनी बेल मुंडे चढ़ती हुई दिखाई देने लगी थी और खुशी से इसके दांत निकल निकल पड़ते थे। युवराज से पहले पहले धनीराम 2 गुलाम औरतों को किसी बहाने से यहाँ ले आया और बारी बारी इन्हें ले जाकर इनके हाथ पांव और मुंह सख्ती से बांध दिए। वो काफी तड़पी फिसली, मगर शकुंतला तो ऐसे काम पहले से ही करने में महारत रखती थी। वो धनीराम की पूरी मदद कर रही थी। शाम के साए गहरे हो चुके थे। देखो धनीराम, मुझ पर एतमाद रखना। शकुंतला दोस्तों की दोस्त और वादे की पक्की है। तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, हर खुशी तुम्हारे कदमों में होगी। बस किसी किस्म की भी आवाज आए, तुमने अंदर नहीं आना। मैं खुद आवाज दूं तब आना, ठीक है? धनीराम कुछ परेशान भी था कि जाने ये लड़की क्या करना चाहती है। एक शर्त और भी है शकुंतला। धनीराम तन्हाई पाकर बेताब होकर बोला। बोलो बोलो। शकुंतला इसकी आंखों का सवाल समझते हुए इत्मीनान से बोली। हालात बदलते ही तुम मुझसे शादी भी कर लोगी। धनीराम ने कदरे करीब आकर आहिस्तगी से अपने हाथ शकुंतला की कमर पर रखते हुए पूछा। शकुंतला हंस पड़ी और मजीद करीब होकर बोली, ये पेशकश तो मैं तुम्हें पहले भी कर चुकी हूँ। एक दफा मेरा मंसूबा कामयाब हो जाने दे, फिर शकुंतला भी तेरी होगी। इसकी बात सुनकर धनीराम मचल उठा और शकुंतला की कमर पर इसके हाथों की गिरफ्त मजबूत हो गई। अभी सब्र करो, नदीदे ना बनो। शकुंतला ने आहिस्तगी से इसके हाथ कमर से हटा दिए। रात गहरी होते ही शकुंतला के बसीदा से कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी लगा ली। तेल के एक चिराग और तेज धार छुरी का वो पहले ही से बंदोबस्त कर चुकी थी। धनीराम ने बाहर एक तरफ बैठकर बीड़ी सुलगा ली और बेफिक्री के सूटे लगाने लगा। उधर शकुंतला ने गहरे इत्मीनान से इन 2 औरतों को देखा जिनकी मौत इसकी जिंदगी थी। दोनों औरतों का खौफ से बुरा हाल था। दोनों बाग में काम करने वाली गरीब और हस्ता हाल गुलाम औरतें थीं। शकुंतला बाहर देख आई थी कि 4 सू रात फैल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी अनहोनी हो जाए और सारा काम चौपट हो जाए। ये सोचते ही शकुंतला ने काम मुकम्मल करने की ठानी और एक तरफ को छुपाई हुई लंबी नोकदार छुरी निकाल ली और एक औरत की तरफ बढ़ी। छुरी शकुंतला के हाथ में देकर औरत बुरी तरह कसमसाने लगी, लेकिन शकुंतला ने उससे कुछ ऐसे बंधवाया था कि बेचारी के मुंह से आवाज भी ना निकल सकती थी। शकुंतला ने इत्मीनान से उसे पुस्त के बल किया और छुरी निकालकर इसके नरखरे पर रख दी और फिर फुर्ती से छुरी चला दी। एक खौफनाक फरफराहट से औरत का लाशा तड़पने लगा। खून देखते ही शकुंतला ने छुरी फेंक दी और नरखरे से मुंह लगा दिया और गट गट खून पीने लगी। औरत तड़पते हुए बुरी तरह फर्श पर इधर उधर घिसट रही थी, लेकिन शकुंतला काम दिखा चुकी थी और अब इसे नीम जान छोड़कर दूसरी औरत को घसीट कर पहली औरत के साथ किया और बिला तखीर इसके नरखरे पर भी छुरी चला दी। और फिर न जाने क्या हुआ कि दूसरी औरत कुछ ऐसी तड़पी कि इसका मुंह खुल गया और औरत की करबनाक चीखें फिजा में बिखरने लगी। लेकिन अब शकुंतला ने अपना काम मुकम्मल करने की ठान ली थी। वो अब इसका मुंह बंद करने पर वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी। वो लप लप शप शप खून पीती रही। उधर धनीराम ने कुछ ऐसी आवाजें सुनी जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो। वो खड़ा हो गया और बेतबाना कोई सुराख तलाश करने लगा जिससे अंदर की सूरत हाल से आगाह हो सके। जल्द ही उसे अपने मकसद में कामयाबी हुई। दीवार में से एक जगह से एक ईंट उखड़ी हुई थी। धनीराम ने झुककर आंखें सुराख से लगा दी तो मारे खौफ के इसकी भी चीख निकल गई। अंदर शकुंतला औरत के नरखरे से मुंह लगाए हुए खून पी रही थी। धनीराम की चीख सुनते ही शकुंतला ने चौंक कर आवाज की सिमत देखा तो उसे धनीराम की आंखें नजर आ गई। मारे खौफ के इसकी भी चीख निकल गई और शकुंतला औरत के नरखरे से मुंह लगाए हुए खून पी रही थी। धनीराम की चीख सुनते ही शकुंतला ने चौंक कर आवाज की सिमत देखा तो उसे धनीराम की आंखें नजर आ गई, लेकिन वो अपना काम कर चुकी थी। अब उसे धनीराम की कत्तन फिक्र ना थी। उसने फौरन इस सांप बनने का सोचा और एड़ी पर घूमकर फुनकार मारी। खुशी से इसका मन झूम उठा क्योंकि उसका जिस्म तेजी से हैयत बदलकर सुकड़ने लगा और अगले ही लम्हे वो नागन बन चुकी थी। ये मंजर धनीराम देख रहा था। वो ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सका और चीख कर बेहोश हो गया, जबकि शकुंतला नागन के रूप में मजे से खून में लोटपोट होने लगी। दम तोड़ती आंखें औरत को नागन बनते देखकर हैरत से थोड़ा सा फैली और फिर इनमें रोशनी ना रही। शकुंतला अपने मंसूबे में सफल हो चुकी थी। वो एक बार फिर मुकम्मल शकुंतला नागन बन चुकी थी। खासी देर वो खून में कभी लोटपोट होती और कभी इंसानी रूप में आकर रहा सा खून पीने लगती। जी भरकर सैराब हो गई तो जिंदगी से भरपूर फुनकार मारकर इंसान बन गई। अब वो रवायती सुर्ख साड़ी में मलबूस थी और बशाशत इसके चेहरे से टपक रही थी और खुशी मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर नुमाया थी। वह जल्दी से कुंडली खोलकर बाहर निकली। ऐन इसी को धनीराम होश में आ रहा था। शकुंतला खड़ी होकर उसे देखने लगी। चंद ही लम्हात में धनीराम होश में आ गया और शकुंतला को साफ सुथरी साड़ी में मलबूस देकर गड़बड़ा गया। वो किसी भी तरह मजलूम और महकूम दिखाई नहीं दे रही थी। चमकते दमकते चेहरे पर बुला का एतमाद और गहरी मुस्कुराहट। खड़े हो जाओ धनीराम, अब सारे मसले हल हो गए हैं।
धनीराम खड़ा हो गया और हैरत से शकुंतला का जायजा लेने लगा। सुर्ख साड़ी से शकुंतला का गुलाबी जिस्म जगह जगह से चमक रहा था। लंबी स्याह गुनहरी जुल्फें शानों पर बिखरी हुई थी और होंठ गहरे सुर्ख और स्याह आंखें वो गजबनाक हसीन नजर आ रही थी। ये सब क्या है? धनीराम के मुंह से मारे हैरत के बात नहीं निकल रही थी। यही सब कुछ तो शकुंतला का मकसद था। तो तुम सांप हो? हाँ, मैं सांप हूँ और सांप का रूप ही हासिल करना चाहती थी तो हासिल कर लिया। वो औरतें, उनके गले कट कर इनका खून मैं पी चुकी हूँ और अपने मकसद में कामयाब भी हो चुकी हूँ। अब होश करो और जो इनाम लेना चाहते हो ले लो, फिर मैं चली जाऊंगी। शकुंतला बेनियाजी से बोली। आओ पहले तुम्हें लज्जत और सुरूर की वादियों की सैर कराऊं, तुम्हें बताऊं कि असल शकुंतला क्या है। ये कहते हुए शकुंतला ने जेरे लब कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर जोर से फूंक मारी तो टूटे हुए बसीदा कमरे की जगह एक आलीशान कमरे ने ले ली जो मुकम्मल तौर पर सजा सजाया था। धनीराम अपनी इकलौती आंख पटपटाकर आगे पीछे देखने लगा। ए बदशक्ल इंसान, अभी तो शकुंतला की शुरुआत है। शुक्र करो तुम जैसे बदशक्ल से भी मैं अपना वादा इफा कर रही हूँ। धनीराम हर तरफ हैरत से देख रहा था। कमरे में बड़ी सी मुसैरी और दीवार तक कालीन बिछ चुके थे। खिड़कियों पर रंगीन पर्दे लहरा रहे थे और चार सौ भीनी भीनी खुशबू फिजा में रची हुई थी। शकुंतला की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था जिसकी वजह से जिंदगी से भरपूर सराफा दावत बना हुआ था। तुम तो कहती थी कि इन औरतों को कुछ नहीं होगा। धनीराम का ज़हन अभी तक ये सब कुछ कबूल न कर रहा था, लेकिन उसकी बेवकत की रागनी सुनकर शकुंतला जुझला गई। भाड़ में गई औरतें भी और तुम भी। तुम्हारी किस्मत में बेहतर जिंदगी लिखी ही नहीं। तुम यहीं खड़े होकर औरतों की याद में टसवे बहाओ और हैरान होते रहो। मैं जा रही हूँ। ये कहकर शकुंतला एड़ी पर जोर से घूमी और शेषनागल की शक्ल इख्तियार कर गई। धनीराम औरत को सांप बनते देखकर पूरे वजूद से कांपना शुरू हो गया और एक बार फिर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया और शकुंतला से छोड़कर तेजी से रेंगती हुई अनजानी मंजिल की तरफ गामजन हो गई। वो जल्द अज जल्द ये मनहूस इलाका छोड़ देना चाहती थी। बाग से बाहर आते ही इसने बाज की शक्ल इख्तियार की और अमूदी उड़ती हुई इंतहाई बुलंदियों तक जा पहुंची और फिर एक सिम तोड़ने लगी। सारी रात इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ने की वजह से बहुत ही दूर निकल आई थी। अकाब की इंतहाई रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा होती है। यूं रात ही में शकुंतला सैकड़ों मील दूर आ गई थी और आखिरकार सुबह हो गई। फिर सूरज निकल आया। शकुंतला अकाब की शक्ल में उड़ते हुए बुलंदी कम करने लगी। दिन हासा चढ़ आया था। ये कोई पहाड़ी इलाका था। बुलंदी से ही इसने किसी कले के आसार देख लिए थे। कुछ करीब आई तो उसे नजर आया कि ये कोई कलाबंद शहर है जिसके बाहर किसी फौज ने पड़ाव डाला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जंग हो रही है। शकुंतला ने सोचा। बार बारी फौज हमलावर है और किले के अंदर शहराबाद है जो किले के दरवाजे बंद करके मैसूर होने पर मजबूर है। ये मंजर शकुंतला को दिलचस्प नजर आया। इसकी अपनी जिंदगी बड़ी खामगामा हैज थी, मगर अब उसे याद आया कि उसने सारी जिंदगी कभी दो रियासतों या अफवाज की लड़ाई नहीं देखी। चलो वक्त गुजारी के लिए इस मरतबा ये काम भी करके देख ही ले। ये सोचते हुए वो मजीद बुलंदी कम करने लगी। अब उसे किले के बाहर हर जानब फौजी खाकी रंग के खेमे नजर आने लगे। बेशुमार घोड़े और हाथी और फौजी साजो सामान बिखरा हुआ था। यकीनन ये कोई बहुत बड़ी फौज इस शहर पर मुसीबत बनकर नाजिल हुई है और हर तरफ फौजी जरा बख्तर पहने घूम रहे थे। फौज पूरी तरह मुस्तैद थी। शकुंतला उकाबी नजरों से जायजा लेकर मुनासिब जगह ताड़कर जमीन पर उतरने का सोच ही रही थी कि अचानक इसकी नजर चंद ऐसे फौजियों के जत्थे पर पड़ी जो अपने अपने तीर कमानों पर चढ़ाकर खुद इसका ही निशाना ले रहे थे। शकुंतला का दिल उछलकर हलक में आ गया। इसने इस पहलू पर तो सोचा ही ना था। फौरन ही हिफ्ज़े मुतकद्दम के तौर पर एक गोता लगाकर फुर्ती से अपनी जगह तब्दील की और फिर यकदम रुख ऊपर करके बड़ी उड़ान भरी। अब वो तेज रफ्तारी से दोबारा बुलंदी हासिल करने के साथ साथ तेजी से दाएं बाएं होती हुई ऊपर को उठ रही थी। इसी लम्हे एक तीर सनसनाता हुआ इसके करीब से गुजरा। शकुंतला धक से रह गई। खुशकिस्मती से इस तीर से बच निकली, वरना काम ही तमाम था। खतरे की हदूद से ऊपर जाकर इसने उकाबी निगाहों से नीचे का जायजा लिया तो फौजियों का खेमा इसे फिर नजर आया। इनकी निगाहों का मरकज अभी तक शकुंतला ही थी और शायद इसके बाद वो कई तीर छोड़ चुके थे जो शकुंतला तक पहुंचे ही नहीं थे। अपनी मौत को तुमने खुद आवाज दी है नदानो। पहले तो मेरा ख्याल था कि किला बंद फौज के मुकाबले में तुम्हारी मदद करूं, लेकिन अब तुम मेरे इंतकाम का निशाना बनोगे। शकुंतला की सोचें भी प्रवास कर रही थी। अब इसने बुलंदी कायम रखते हुए सूरत हाल का जायजा लेना शुरू किया। ये कोई टिड्डी दिल फौज थी जिसकी तादाद हजारों से ज्यादा लाखों में थी। लंबा चक्कर लगाने के बाद पता चला कि हमलावर फौज ने किले को चारों तरफ से घेर रखा था और यकीनन अहले कला को बाहर से हर किस्म की मदद मिलनी बंद हो चुकी थी। किला की हिफाजत दो चौड़े पाटदार हंदक कर रही थी जो किले के चारों तरफ फैली हुई थी और उस पर किसी किस्म का कोई पुल वगैरह भी ना था। अब शकुंतला ने किले के अंदर उतरने का फैसला कर लिया ताकि मैसूर रियासत के हालात का पता चल सके। लिहाजा ऊंची परवाज रखते हुए किले के अंदरूनी आबादी के ऊपर बहसीत अकाब परवाज करने लगी। अंदर पूरा शहर आबाद था। किले की चार दीवारी मीलों तक फैली थी। मुनासिब जगह देख कर शकुंतला लैंड कर गई। तवील उड़ान के बायस वो इसका शदीद थकन और भूख महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि पेट भी भर जाए और लंबी नींद लेकर हशाश बशाश भी हो जाए,
लेकिन महफूज मुकाम की तलाश पहली तरजीह थी। जिस जगह शकुंतला उतरी थी ये आलू के खेत थे।